आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बेल बॉटम प्लाजो पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। अगर इसे आप ध्यान से देख लेते हो पूरी वीडियो को तो बहुत ही आसान तरीके से घर बैठ के अपने प्लाजो पैंट को खुद ही तैयार कर सकते हो। महंगे बुटीक में जाकर बहुत दिनों तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही से अपने प्लाजो को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसकी मैं ये पैंट बनाने जा रही हूँ उसकी लेंथ है 39। तो हम 1 इंच ऊपर छोड़कर, क्योंकि वो हमें बेल्ट में भी जोड़ना है कपड़ा, तो 1 इंच हम ऊपर उठाकर कपड़े को नीचे तक नाप लेंगे जहाँ तक उसकी लंबाई आ रही है। तो 39 है तो हम यहाँ पर इसको 39 ले लेंगे लेंथ को। तो क्योंकि इसका घेर जो है वह है 24, इधर से भी हम आधा इंच का मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से फिर हम 12 इंच के, क्योंकि हमें 12 इंच का घेरा लेना है, 24 का आधा 12, तो इस तरह से हम लोग ये 12 इंच का, 12 का आधा हुआ 6, तो यहाँ से 6, यहाँ से हम लोग जो है ऊपर तक जो है इसकी जो है कटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 6 है तो यहाँ पर भी हम लोग 6 ले जाएंगे और जो है हम नीचे तक ला देंगे। अब यहाँ से हम लोग हिप का जो है, जैसे इसकी हिप है 37 तो उसका 4 भाग करेंगे, तो 4 भाग और 4 9 जा 36 और 9.25, तो 9.25 हम लोग यहाँ इसका हिप का भाग लेंगे। और एक बात, क्योंकि ये मैं लाइनिंग के ऊपर काट रही हूँ तो लाइनिंग मैंने पूरी नाप की रखी है और इसका जो मेन फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा सिल्क है, तो उसको मैं पीको करूँगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में कुछ भी मतलब कि नीचे की लेंथ में ज़्यादा मार्किंग 2.5 इंच की जो फोल्डिंग के लिए नहीं रखी है। जो है थाई का जो मेजरमेंट लेंगे वो उसका आधा 11 इंच, 22 का आधा 11 इंच। तो यहाँ से हम लोगों को 5.5 इंच इधर से और 5.5 इंच ही इधर से हम लोग जो है लेंगे, हाफ इस तरह से। अब क्योंकि इसकी जो नी की लेंथ हम लोगों ने नापी है वो है 20 पर उसकी नी लेंथ आती है, तो यहाँ से हम लोग नी लेंथ जो है लेंगे और नी का जो राउंड है वो है 18.5, तो मोटामोटी हम लोग उसको 19 लेके चलते हैं और 19 को हम लोग जो है आधा करते हैं तो होता है 9 इंच और 9 का आधा 4.5 या 4/3/4 मैंने 4.25 इंच, तो 4.25 इंच हम लोग इधर से लेंगे और 4.25 इंच ही हम लोग इधर से लेंगे। ये हम लोग फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से जो है इसको शेप देंगे। यहाँ से इधर नीचे घेरे की तरफ मिलाएंगे, इसी तरह से हम लोग इधर भी शेप देंगे, नीचे घेरे की तरफ पूरा मिलाएंगे। अब हम लोग कमर की नाप लेंगे। कमर है इसकी 32, तो 32 का हम लोग आधा 4 भाग करेंगे तो 8 इंच होता है, तो 8 इंच में हम लोग 2 इंच और ऐड करेंगे तो हो गया 10 इंच। हम लोग 10 इंच जो है इसकी कमर लेंगे। 2 इंच हम लोग ने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हम लोग यहाँ हाफ इंच की जो है प्लेट डालेंगे, तो 1 इंच जो है यहाँ पर हम लोग का चले जाएगा, 4.5 तक हम लोग प्लेट डालेंगे और जो है 1 इंच जो है वो स्टिचिंग में आएगी ये यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग जो है शेप दे देंगे। इसको हम लोग पूरा जस्ट नहीं काटेंगे, यहाँ से हम लोग काटते हुए, यानी कि ये हिस्सा हम लोग नहीं काटेंगे क्योंकि हमको इसी हिस्से को ऊपर में रखकर जो है बैक का हिस्सा काटना है, तो हम लोगों ने इसे अभी फ्रंट की कटिंग जो है लाइनिंग में काट ली है। और यहाँ से भी हम लोग थोड़ा शेप दे देंगे। अब क्योंकि हम लोगों को पीछे की भी कटिंग करनी है तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये पार्ट को हम लोग कटिंग करेंगे। तो मैं कटिंग करने जा रही हूँ। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये जो मैंने मेज़रमेंट लिया है ये मैं लाइनिंग के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। जो फुल मेज़रमेंट है 39 इसकी लेंथ है और मैं से उतना ही रख के काट रही हूँ क्योंकि ये फोल्ड होकर जो है मेन फैब्रिक से थोड़ा छोटा हो जाएगा और मेन फैब्रिक को मैं पीको करूँगी। मैं थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देती हूँ आसन की तरफ में।
इसको हम लोग अभी नहीं काटेंगे क्योंकि हम लोग पीछे का पार्ट को भी रख के काटेंगे इसको। अब मैं पैंट के पीछे की हिस्से की कटिंग करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से बिछा रही हूँ और उसके ऊपर मैं फ्रंट का कपड़ा रखूँगी जिसकी मैंने कटिंग कर ली है और उसके ऊपर रख कर किस तरह से मैं काटती हूँ। अब मैं पीछे की बात की कटिंग करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने क्लॉथ को इधर से बिल्कुल एक समान जैसा कर लें। फ्रंट के भाग को हम लोग उसे इस तरह से बिछाएंगे ऐसे, लेकिन इधर से हम लोग 2.5 इंच जो है वो हम लोग ऊपर इस रखेंगे कपड़ा। आप देख पा रहे हो कि मैं इस तरह से कपड़े को बिछा दिया है एक समान करके। ऊपर से 2.5 इंच, ये 3 इंच हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको 2.5 इंच का माप यहाँ से ले लेंगे। अब जो है हम लोग इधर से 2 इंच का माप लेते जाएंगे, 2 इंच बढ़ा देंगे जो कि पूरे प्लाजो पैंट की मार्जिन हो जाएगी। इधर से हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ जो हम लोगों ने कपड़ा आगे बढ़ रखा था वहाँ से हम लोग इस तरह से लाइन, तो ये हमारा जो है तैयार हो गया है। लेकिन ये जो है अभी कपड़े की लाइनिंग कटिंग हुई है, हमें इसे कपड़े पर रखकर जो मेन क्लॉथ है इस पर इस लाइन को रख के काटना है। अभी मैं पहले पीछे की कटिंग को काट रही हूँ। ये इधर हम लोग जो 1/2 इंच का जो कपड़ा रखते हैं उसमें हम इस तरह से हिप में शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग शेप दे सकते हैं। तो अब जो है इस पूरे भाग को काट लेंगे। अब देखो कि मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। हाँ, नीचे से यहाँ से हम लोग जो है पीछे की बैक की कटिंग करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस भाग को हम लोग बाद में काटेंगे, तो अब हम लोग इसको जो है बाद में काटेंगे। इसको हम लोग काट लेते हैं। ये लाइनिंग का है, हम लोग इसी को रख के प्लाजो में उसमें शरारा में और थोड़ा घेर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है बेल बटन पैंट की मतलब कि नीचे थोड़े घेर वाली की कटिंग हो चुकी है, जो हम लोग मेन क्लॉथ में काटेंगे। अब मैं आपको इस मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे काटना है। अगर तो हमें इसका घेरा अधिक चाहिए तो हमें इसे बीच में रखना है और इधर से नी एरिया से हम लोग घेरे को और बढ़ा देंगे। लेकिन क्योंकि मुझे इसका घेरा बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, इसलिए मैं इसका बस थोड़ा सा ही घेरा ज़्यादा लूँगी, बाकी सारा मेजरमेंट वही होगा, बस यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दूँगी। तो आप देखो कि वैसे थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ घेरा अच्छा ही लगेगा, तो मैं इसे नी से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा है कि किस तरह से घेरे को हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको वो बढ़ाकर दिखाती हूँ। जैसे बाकी सब एरिया हम वैसे ही काटेंगे, यहाँ से हम घेरे को बढ़ाते हुए बढ़ा देंगे। यहाँ से हम घेरा और बढ़ा देंगे, इधर से भी सेम हम घेरे को और थोड़ा बढ़ा देंगे। क्योंकि मुझे इसे पिको कर देना है, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रख रही हूँ। और इसे भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से।
अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट है, मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। ये देखो, मैं यहाँ से अभी कटिंग करूँगी। नीचे का भाग थोड़ा मैंने बढ़ाया है क्योंकि ये पिको में करूँगी। ऑर्गेन्जा सिल्क है कपड़ा, तो इसमें पिको कर देने से भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने 2.5 इंच ज़्यादा कपड़ा जो रखना चाहिए वो मैंने नहीं रखा था। अदरवाइज़ आप यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा फोल्ड के लिए ले सकते थे। तो जस्ट इसको मैं इसे फोल्ड करूँगी और इससे पिको कर दूँगी। आप देखो, मैं बस नी एरिया तक जो है इसको दे रही हूँ, बाकी वहाँ से जो है कटिंग सेम रहेगी। इधर भी मैंने थोड़ा सा जो बढ़ाकर कपड़ा रखा था इसे मैं इस तरह से कटिंग दे लूँगी नी एरिया तक रखकर, बाकी मैं पूरी कटिंग वैसे ही कर दूँगी। तो जिस तरह से मैंने इस फ्रंट पार्ट को काटा है, उसी तरह से हमें सेकंड पार्ट को भी रखकर काट लेना है। और इसी तरह से हम लोग पीछे की कटिंग को भी कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट का भाग इसलिए रखा है क्योंकि नहीं का भाग पता चल सके, क्योंकि हम लोग यहाँ से थोड़ा जो है गिरा बढ़ाए थे फ्रंट में, तो इसमें हम लोग बढ़ा देंगे। बाकी जो मेजरमेंट सब सेम रहेगा, बस नी से हम थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ से, नी से, क्योंकि फ्रंट में हम लोग नहीं बढ़ा है। क्योंकि मैं इसमें पिको करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 2.5 इंच जो है फोल्डिंग का कपड़ा नहीं रखा है, तो मैं इसे कटिंग करने जा रही हूँ। जब भी आप ऐसे कपड़ों की कटिंग करें तो ऊपर में कुछ इस प्रकार से बेल्ट जरूर रख लिया करें ताकि वो हिले ना। अब देखिए, मैंने पूरा मेजरमेंट कर लिया है, क्योंकि नी भाग से हम लोगों ने थोड़ा सा और कपड़ा गिरावट करना है, तो दोनों तरफ से, क्योंकि फ्रंट में भी हमने दिया था तो इधर भी। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से अब हम आसन की कटिंग को बहुत ध्यान से, अगर गड़बड़ हुई तो फिर पूरा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इसको भी काट लेंगे इस तरह से। अब हम लोग स्टिचिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के वैल्यूबल कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस आसन को जोड़ दूंगी लाइनिंग के आसन। हम छोड़ देंगे। साथ ही अभी पीछे की जो लाइनिंग है उससे भी हम जोड़ देंगे। पीछे के 2 लाइनिंग का आसन है, पीछे का जो लाइनिंग का आसन है उससे भी हम जोड़ेंगे, और बाकी फिर से हम सीनों को पक्का कर देंगे। फिर से सिलाई को पक्का करेंगे और एक बार भी कर देंगे।
देखिए हाथ में जोड़ के सिलाई कर लेंगे। एक पैर का पहले इधर सिलाई कर लेंगे हम लोग। लाइनिंग के जो की सिलाई है इसको हम लोग अलग करके फिर इसको हम लोग जो है फैब्रिक को किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको बताऊँगी। पहले हम लोग इसे सिलाई कर लेंगे। वन लेग का इधर हो गया है, अब ये दूसरी लेग इधर से भी हम लोग दूसरी लेग को भी कंप्लीट करेंगे। इसलिए हम लोग इस तरह से टर्न कर लेंगे क्लॉथ को और हम लोग इस तरह से सिलाई डालेंगे इधर। और ये जो कपड़ा हम लोग ने यहाँ पे छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था ताकि वो अच्छी तरह से यहाँ पे अटैच हो जाए, अटैच करने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग इसी तरह से प्रोसेस से नीचे की जो मोहरी है ना उसको पहले कंप्लीट करना है मोहरी है, ताकि हम लोग को इसे बाद में करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोग नीचे की मोहरी को कंप्लीट कर लेंगे। अब चाहो तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हो, मैं इसे बाद में करूँगी इसलिए मैं कैसे छोड़ूंगा और सिलाई को कंप्लीट कर रही हूँ। तो नीचे की मोहरी हम लोग लाइनिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं। हमने जो है मोहरी को ये क्या बोलते हैं लाइनिंग के जो कपड़ा है उसको हम लोग ने ज़्यादा फोल्ड करना है, थोड़ा 1-1.5 इंच जो है मेन फैब्रिक से ऊपर होना चाहिए। लाइनिंग नीचे से नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मेरा को बुरा लगेगा। तो लाइनिंग को मेजरमेंट हम लोग ने लिया ही हुआ है, फोल्ड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने मोहरी को सिलाई कर रहे हैं और ये फिनिश है। ये मोहरी दोनों पैरों की सिलाई हो गई है। अब हम लोग इसे स्टिच कर लेंगे। अब देखिए ये नीचे की मोहरी को इस तरह साथ में रखते हुए हम लोग यहाँ ऊपर तक हम लोग स्टिच कर लेंगे। ठीक है, हम लोग स्टिच करने जा रहे हैं मोहरी से। तो ये हमारी लाइनिंग का जो है प्लाजो तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग को किस तरह से अटैच करना है मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग इसे स्टिच कर देंगे पूरा। बहुत आराम से हम लोग इसे स्टिच करेंगे तक। आज की बहुत ट्रेंड में चली हुई है ये एक बार सीख लेने के बाद आपके घर में बना सकते हो। ये देखो बिल्कुल सही है, ये एकदम सही नाप देखिए यहाँ पर फिनिश हो जा रहा है। बराबर में है। और इसी तरह से हम लोग दूसरी पैर का जो है मोहरी से तक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ से मिलाकर मोहरी को सिलाई कर लेंगे। अब मैं ये दूसरे पैर की जो है साइड्स को सीने जा रही हूँ। नीचे पक्का दूरी कर दिया आपको।
सही हो तो फिर हमें सिलाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो फिर इस प्रकार से ऊपर तक पूरी जॉइंट जो है वो मिल जा रही है, कहीं से भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से हमें सिलाई करनी होगी। ये हो गई हमारी जो प्लाजो लाइनिंग वाली थी तैयार। तो आप देख पा रहे हो ये हमारी जो लाइनिंग है बनकर तैयार हो गई है। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग मेन फैब्रिक को भी सिलाई कर लेंगे। तो मैं बोलकर दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम फिर लाइनिंग वाले को रेस्ट करेंगे। अब इस प्लाजो के नीचे अंदर जो अस्तर वाला प्लाजो है इसको हम लोग को डालना है, लेकिन इसको हमें ऐसे ही डालना है, इसे सीधा नहीं करना है, इसको सीधा रखना है और इसको हम लोग को इसमें डालना है। तो जो फ्रंट का पार्ट है उसको फ्रंट में डालना है, इसको इसमें इस तरह से हम लोग को इसमें सेट कर देंगे। लाइनिंग में सेट हो गई है। हम लोग को इस लाइन को डालना है, यहाँ पर हमें प्लेट जो डालनी है फ्रंट में वो प्लेट डालनी है, यहाँ पर हम लोग को ये प्लेट डालनी है। उसके बाद हम लोग को इसमें बेल्ट डाल देनी है, 2 या 2.5 इंच की बेल्ट डाल देनी है। तो ये हमारा जो है लाला बैलबटन बनके तैयार हो जाएगा। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।